शेयर I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I have done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it draws, it takes a heavy toll on you. Again, mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है face? What-hearted? faint-hearted. Faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. सना और आपके बीच एक झगड़ा हमें हमेशा देखने के लिए मिला है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे जवाब देगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या इस तरह से बात करना आपके लिए उनके लिए सही था जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर डन, यू डन 3 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, एनीवन? किशन कोई क्वेश्चन है कि उठो? पूछ रहे हाँ सवाल तो 32 ही दिखा रहा है और चिकन लेके बैठेंगे। मटन बोला था, चिकन नहीं भाई। मटन कभी प्लान है सर? जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या आगे क्या करना चाहिए? कोई खतरों की खिलाड़ी आप बनना चाहिए अलग अलग? दोस्त आपकी उम्र शायद बहुत कम है, मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीजन था। मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या सर? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे कौन था सर? बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान, काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है। इसके आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। सर सना नहीं तो कौन डिजर्विंग था? जी सना नहीं तो डिजर्विंग कौन था? मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। आपको लगता है अरमान मलिक को विनर बना के तो अच्छा मैसेज जाता? यार उसको मतलब मैसेज का क्या, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए। उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप इन लोग पर ब्लेम कर रहे हैं सर, ये यहाँ पर आप कितना कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति कोई होगी। सर अपने घर में कहा था, लेकिन सर यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? लेकिन सर बीच में कैमरा मैन सर आप कह रहे हैं कि कंसर्न है, लेकिन हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता है कि आप इस तरह के, तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। अरे 5 मिनट भी नहीं हुआ है अभी। 18 में अरे तो पूछना बिग बॉस मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत है। सर अरमान के शादी के लिए आपने कहा था कि बॉलीवुड में ऐसे कई बार हुआ है, होता है बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा दुनिया में। बॉलीवुड दुनिया में ही है ना, क्या कहीं और है? यार मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं।
जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं तो आप लोग नया आवाज आएगा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऐसी आ गया, मैं ऐसी। सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से वो है पेशेंस।